अंबेडकर विवादों के बीच आई संप्रभुता की पुरानी पोस्ट। एक और जहां विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी हमलावर है। पार्टी ने सैम पित्रोदा का एक पुराना ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अंबेडकर को लेकर के विवादित बयान दिया था। पित्रोदा ने 26 जनवरी 2024 को ये ट्वीट किया था। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के सियासी जंग छिड़ी हुई है। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है, तो बीजेपी का भी पलटवार जारी है। पार्टी ने गुरुवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा का एक पुराना ट्वीट साझा करके मुख्य विपक्षी दल पर हमला बोला है। पित्रोदा ने इस साल की शुरुआत में एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान में सबसे बड़ा सहयोग जवाहरलाल नेहरू का था, न कि बाबा साहेब अम्बेडकर का। क्या लिखा था सैम पित्रोदा ने? 26 जनवरी 2024 को किए गए एक पोस्ट में सैम पित्रोदा ने लिखा कि संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का था तो वो था नेहरू का, ना कि अम्बेडकर का। उन्होंने आगे लिखा कि बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान, अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता था। ये भारतीय आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। उनके इस पोस्ट को लेकर के शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा के विचार सैम बाबा साहेब को संविधान निर्माता कहे जाने को इतिहास का सबसे बड़ा झूठ लिख रहे हैं। राहुल गांधी, आप उनसे कहो कि वे हमसे माफ़ी मांगे। उधर ममता ने क्या बोला? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। ममता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, मुखौटा उतर गया है। जब संसद संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विचार कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर इसकी यानी संविधान की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, और वह भी लोकतंत्र के मंदिर में। संविधान ही नहीं, राजनीति के भी केंद्र में है बाबा साहेब अम्बेडकर। आइए समझते हैं क्यों हो रही है इस बयान पर इतनी सियासत। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को दिए गए बयान के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस शाह पर कई आरोप लगा रही है। इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों राजनीतिक दल खुद ज़्यादा अम्बेडकर समर्थक बताकर दलित वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस शाह पर कई आरोप लगा रही है। इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों राजनीतिक दल खुद को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी बता करके दलित वोट बैंक में अपनी सेंध लगाना चाहते हैं। बाबा साहेब के नाम से मशहूर, दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि राजनीति के भी केंद्र में बने हुए हैं। दलित और शोषित पीड़ित समाज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना मसीहा नहीं भगवान मानता है। यही वजह है कि अम्बेडकर अपने जीवन में जिस सियासी दल और विचारधारा के खिलाफ खड़े थे, वो भी आज उन्हें अपनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। संविधान लागू होने के 75 साल के मौके पर संसद में 4 दिनों तक संविधान पर लंबी चर्चा हुई और उसके केंद्र में रहे अम्बेडकर। संविधान की कस्में खाई गईं और अम्बेडकर के सहारे राजनीति साधने के दांव पेच खेले गए। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर पर दिए गए एक बयान के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नई और ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। तो आइए समझते हैं कि संविधान ही नहीं राजनीति के भी केंद्र में किस तरह से हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। संसद में अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर को पर दिए गए बयान के बाद में चारों तरफ सियासत तेज है। मतलब सब लोग जो है अमित शाह पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी हुई है कि किस तरह से कौन अधिक से अधिक दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। उनके इस बयान को तरह तरह से भी देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कौन नेता या कौन दल उनके इस बयान को किस तरह से देख रहा है। बाबा साहेब के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
दरअसल यह भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगाई है। दलित और शोषित पीड़ित समाज की मुखर आवाज अंबेडकर को यह समाज सिर्फ मसीहा नहीं बल्कि उनको भगवान भी मानता है, और जो दल उनको कभी अपनाने के लिए तैयार नहीं था वो भी उनके लिए पीछे लगे हुए हैं। संविधान लागू होने के 75 साल के मौके पर संसद में 4 दिनों तक लंबी बहस चली, जिसमें तमाम नेताओं ने, तमाम दलों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। इसी दौरान गृह मंत्री ने भी एक बयान दे दिया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो उस पर भी संग्राम छिड़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान अंबेडकर की विरासत पर कहा था, उन्होंने कहा था कि आजकल अंबेडकर साहब का नाम लेना एक फैशन बन गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इस तरह से उन्होंने लगभग 6 बार अंबेडकर का नाम लिया। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने कहा कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज़्यादा लो, परंतु अपने अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है मैं बताता हूं। अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए मैं मंत्रिमंडल छोड़ना चाहता हूं। उन्हें आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इग्नोरेंस के चलते अपना इस्तीफा दे दिया। अमित शाह के बयान के इस अंश अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसे लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल आपत्ति जता रहे हैं और उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में प्रदर्शन भी किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी से अमित शाह को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग तक उठा दी। लेकिन अमित शाह ने कहा कि मेरे इस्तीफे से नहीं गलेगी दाल। राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। बीजेपी के सदस्यों ने ऐसा ही किया। जब ये साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। खड़गे आज मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें बड़ा आनंद हो रहा होगा, तो शायद मैं भी दे भी देता, लेकिन उनसे उनका काम नहीं बनता है, क्योंकि अभी 15 साल तक वो जहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हें वहीं बैठना है और मेरे इस्तीफे से उनकी दाल गलने वाली नहीं है। विरोध के बाद पीएम मोदी ने भी संभाला मोर्चा, लेकिन बिखेर दिया रायता। संविधान पर हुई चर्चा अम्बेडकर के अपमान तक पहुंच गई। अमित शाह के बयान को लेकर के कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी और संघ के नेताओं के मन में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के बहुत नफरत है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अम्बेडकर से तकलीफ बेशक होगी। अम्बेडकर के अपमान पर इस तरह से देश उबल रहा है। कई संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी आलोचना की है और आने वाले हफ्ते में दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी ने, इंडिया गेट पर किसी ने, कहीं पर जो है बड़े विरोध प्रदर्शन के आंदोलन की चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं इस अंबेडकर वाले मुद्दे पर सियासत किस रुख किधर होता है, हम उसका पीछा करते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपने पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया आजकल टीवी नाम से जो यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें और मेरी पोस्ट आगे शेयर करें। कमेंट करना हो तो नीचे कुछ कमेंट करें। धन्यवाद।